नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के लेके आए हैं जी डी एस का क्वेश्चन। चलिए तो हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन तो जूल। प्रश्न नंबर 2, कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, सैन्यता के कारण। कपूर का यह गुण है जल के घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न नंबर 3, क्यों सेक से क्या मापा जा सकता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा, जल का बहाव। प्रश्न नंबर 4, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, यह घोल की शक्ति देता है, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। प्रश्न नंबर 5, न्यूटन मीटर मात्रक है त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 6, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। बर्फ़ ठोस है जबकि द्रव है। बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। आंसर नंबर डी, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। प्रश्न नंबर 7, कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता, अंदर की ओर झुकता है। प्रश्न नंबर 8, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। अपकेंद्रीय बल। प्रश्न नंबर 9, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगी? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व, घनत्व। प्रश्न नंबर 10, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। आंसर नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। किसी पिंड का भार है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 12, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न नंबर 13, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ठोस द्रव हटाएंगे द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, इनमें से कोई नहीं। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। प्रश्न नंबर 14, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने बल से, पृथ्वी पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रश्न नंबर 15, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब, एम्पियर। प्रश्न नंबर 16, एम्पियर नापने की इकाई है वोल्टेज, कैरेट, प्रतिरोध, पावर, कैरेट। प्रश्न नंबर 17, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम। प्रश्न नंबर 18, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती? लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पारा पानी से भरी है।
लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। प्रश्न नंबर 19, अदिश राज्य है ऊर्जा, बल, गुण, संवेग उपरोक्त में सभी ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य संवेग की। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उसे लगने वाला गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने पर होता है। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। आंसर नंबर डी। प्रश्न नंबर 23, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? वजन, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन। द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 24, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। गति का पहला नियम। प्रश्न नंबर 25, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है वाट, डायोप्टर, ओप्टर, मीटर। डायोप्टर। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। ऊर्जा की। निम्नलिखित में से कौन सी अविमेय राशि है? विकृति, सान्यता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, विकृति। प्रश्न नंबर 29, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। कोणीय गति। प्रश्न नंबर 30, जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का पाइप का धातु गल जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 31, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है, घट जाता है। प्रश्न नंबर 32, सान्यता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइजूली। इनमें से कोई नहीं। पॉइज। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का कुचालक है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 35, डायनेमो इसे अपवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 36, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब का, वर्षा का, तापमान की, दाब का। प्रश्न नंबर 37, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त में सभी तृतीय नियम। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 39, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 40, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है
निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न सान्यता, निम्न तापमान, निम्न घनत्व। प्रश्न नंबर 41, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहरे बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व साथ द्रव का दाब बढ़ता है। प्रश्न नंबर 42, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में, उसके हाथ में। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आयतन। प्रश्न नंबर 44, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लकड़ी के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल है, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा, कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। स्टील। प्रश्न नंबर 47, कक्षा की अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है? बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्रवण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्रवण के बराबर होता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। कक्षा में अंतरिक्ष यान ऊर्जा का न होना। कक्षा में त्रवण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्रवण के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 48, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। प्रश्न नंबर 49, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लगाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा।